सो गाइस आज हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। जो नंबरों का वर्गीकरण होता है, ठीक है, किस प्रकार से होता है। जैसे वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, ठीक है, आपकी काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, और भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, ठीक है, नेचुरल नंबर। तो जितने भी ये नंबर सिस्टम के अंतर्गत आते हैं, ये सब इस वीडियो के माध्यम से जानकारी लेते हैं। और देखिए आप नंबर सिस्टम, ठीक है, नंबर सिस्टम, ठीक है। देखिए नंबर सिस्टम क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा, ये क्या होते हैं, टू टाइप्स की होती हैं, ठीक है। एक क्या होती है आपकी, एक होती है आपकी वास्तविक संख्याएं, ठीक है। एक क्या होती है आपकी वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर, ठीक है। एक होता है आपका काल्पनिक नंबर, इमेजिनरी पार्ट, ठीक है, काल्पनिक संख्याएं या फिर काल्पनिक नंबर। तो जो वास्तविक संख्याएं होती हैं, थोड़ा उसके ऊपर हम बात करते हैं। और सेशन आपको अगर अच्छा लगता है तो आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है। सो मैंने यहाँ पर लिखा है वास्तविक संख्याएं, ठीक है। आपने पूर्णांक सुना होगा ना, जैसे ये मैं अब लिखता हूँ पूर्णांक। पूर्णांक क्या होते हैं, इसको बोलते हैं इंटीजर्स, ठीक है। इंटीजर्स क्या होते हैं, जीरो, प्लस वैल्यू एंड माइनस वैल्यू, दिस इज इंटीजर्स, ठीक है। देखिए जैसे यहाँ पर मैं लिखता हूँ -3, -2, -1, 0, ठीक है, +1, 2, 3, 4, ठीक है, अप टू इनफाइनाइट, दिस इज इनफाइनाइट, ठीक है। जितनी भी आपके पास से वैल्यू होती हैं, ठीक है, माइनस से प्लस और 0, ये आपके पास जितने भी नंबर हैं क्या होते हैं, सारे इंटीजर से होते हैं, ठीक है। ये होते हैं आपके पूर्णांक होते हैं, ठीक हो गया। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। मैं यहाँ पर लिखता हूँ वास्तविक, ठीक है, वास्तविक नहीं, मैं लिखूंगा यहाँ पर प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। देखिए प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है, जैसे मैं लिखता हूँ, जो हमारे पास क्या होते हैं काउंटिंग में आती हैं। किसी भी जगह अगर आप बात करते हैं, जैसे मैं बोलूँ आपके पास 2 पेन हैं, ठीक है, ये 2 पेन हैं, दो जो आपके पास क्या आ रहे हैं, काउंट में आ रहे हैं, उसको बोलते हैं आपका प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। आपके पास 0 पेन है, 0 पेन का मतलब कुछ नहीं है, दैट इज नॉट रियल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर मीन्स, सो जो वहाँ पर आपके नंबर होते हैं वास्तविक, सॉरी, प्राकृतिक संख्या जो होती हैं वो कहाँ से स्टार्ट होती है, नेचुरल नंबर होते हैं आपके 1, 2, 3, 4 अप टू इनफाइनाइट तक। ये जो भी आपके नंबर हैं वो क्या होती हैं, आपकी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, ठीक है। दूसरा बात करते हैं होल नंबर, जिसको हम बोलते हैं पूर्ण संख्याएं, ठीक है, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं। ये जो आपके पास क्या है, प्राकृतिक संख्याएं हैं, ठीक है। इसको तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, 1, 2, 3, 4 अप टू इनफाइनाइट। इसमें क्या होता है, 0 भी आ जाता है, ठीक है, 0 भी क्या है इसमें शामिल हो जाता है। तो इसको बोलते हैं आपका पूर्ण संख्याएं बोलते हैं, ठीक है। आपको पता हो गया काउंटिंग वाले नंबर क्या होते हैं, ये आपके होते हैं प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है, नेचुरल नंबर। दूसरा आपका होता है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, 0 से लेकर इनफाइनाइट तक, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 0 भी आता है इसमें। थर्ड बात करते हैं आपका सम संख्याएं क्या होती हैं, ठीक है। सम संख्याएं क्या होती हैं, विषम संख्याएं क्या होती हैं, इसको थोड़ा सा इसके ऊपर बात करते हैं। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ सम संख्या, एक में लिखता हूँ यहाँ पर विषम संख्या, ठीक है, ऑड एंड इवन नंबर, ठीक हो गया। ये आपका हो गया चौथा, ठीक है। तो देखिए ये जो आपका यहाँ पर लिखा है ना, मैंने सम संख्या लिखी है। सम संख्या क्या होते हैं, जिसमें क्या होता है 2 का क्या होता है, डिवाइड होता है, ठीक है, 2 का जिसमें डिवाइड जो है पूरी बार जाए और उसमें क्या होता है शेष पर जो है 0 बचता है। मैं थोड़ा सा मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ। वे संख्याएं जिनमें
2 का भाग देने पर, 2 का भाग देने पर क्या होता है, 2 का भाग देने पर शेषफल 0 होता है। ठीक है, शेषफल क्या होता है, 0 होता है, 0 होता है। ठीक हो गया। मैंने यहाँ पर लिखा है जो हमारे पास सम संख्या होती है वे संख्याएं जिनमें 2 का भाग देने पर शेषफल 0 होता है। ठीक हो गया। इसका मैं थोड़ा सा जो है आपका विषम नंबर लिखा है ना, मैं इसको नीचे लिख दूंगा। ठीक है, शेषफल कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, जैसे 4, 2, 6, 10, 12, आप अब आइडिया लगा सकते हैं। ठीक है, अगर इसमें 2 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। इसमें 2 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। इसमें 2 का डिवाइड 3। कहने का मतलब इसमें कोई भी शेषफल नहीं बचेगा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर देता हूँ ना, 2 का डिवाइड कर रहा हूँ मैं 9 में। ठीक है, कितना आएगा, 4 2 जा कितना होता है, 8 होता है। इसका शेषफल कितना बच रहा है, यहाँ पर 1 बच रहा है। दैट इज नॉट एवन नंबर। ठीक है, ऑड नंबर हुआ है। ठीक, तो अब थोड़ा सा बात करते हैं आपका विषम नंबर। ठीक है, विषम संख्याएं क्या होती हैं, वे संख्याएं जिसमें 2 का भाग देने पर क्या होता है, शेषफल बचता है। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, वे संख्याएं क्या करने पर, जिनमें 2 का डिवाइड करने पर, 2 से भाग देने पर, ठीक है, 2 से भाग देने पर शेषफल बचता है। शेषफल क्या होता है, बचता है। तो उसे क्या बोलते हैं आपका, ऑड नंबर। ऑड नंबर मीन्स जैसे 1, 3, 5 एंड 9, 11 अप टू 100। ठीक है, आगे तक ही बढ़ता रहेगा। ठीक हो गया, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। और बात करते हैं आपका एक यहाँ पर क्या है, सम संख्याएं। नहीं, ये तो हमने बात कर ली ना, सम और विषम। अब बात करते हैं आपका भाज्य और अभाज्य। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी सीटेट के, अगर आप सीटेट के स्टूडेंट हैं, उसकी तैयारी करते हैं, तो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, भाज्य एंड अभाज्य। ठीक है, यार इसी डेफिनेशन देता हूँ मैं यहाँ पर, और उसको आप समझें। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ पहले भाज्य संख्याएं। ठीक है, भाज्य संख्याएं। देखिए भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, भाज्य का मतलब भागना नहीं होता है। ठीक है, ऐसा मत सोचना कि नंबर जो है भाग जाते हैं, ऐसा नहीं होता है। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, वे संख्याएं, डेफिनेशन समझ लो, उसके बाद बहुत आसानी से आपको आ जाएगा। ठीक है, वे संख्याएं जिनके गुणनखंड मीन्स फैक्टर, ठीक है, गुणनखंड क्या होते हैं, 2 से अधिक होते हैं। मैं 2 नहीं होते हैं कह रहा हूँ, 2 से अधिक होते हैं। ठीक है, 2 से अधिक होते हैं, उसे कहते हैं आपका भाज्य संख्या है। ठीक हो गया, आप एक बार फिर से डेफिनेशन देख लीजिए। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, वे संख्याएं जिनके गुणनखंड 2 से अधिक होते हैं। ठीक है, और एक डेफिनेशन में यहाँ पर लिख देता हूँ आपका, अब इसका एग्जाम्पल दे दूंगा मैं आपको। ठीक है, तो पहले यहाँ पर लिखता हूँ मैं अभाज्य संख्याएं। ठीक है, अभाज्य संख्याएं, छोटा सा टॉपिक है। देखिए एक पन्ने में आपका टॉपिक आ रहा है। ठीक है, इसको आप समझ सकते हैं आसानी से। ये जो अभाज्य संख्याएं होती हैं, अब इनको देखिए आप, अभाज्य संख्या क्या होती हैं, यहाँ पर मैं उसकी डेफिनेशन लिख रहा हूँ, इसका एग्जाम्पल मैं आपको पढ़ दे दूंगा। ठीक है, वे संख्याएं कौन सी संख्याएं, जिनके गुणनखंड केवल कितने होते हैं, 2 होते हैं, उसको बोलते हैं आपका अभाज्य नंबर। ठीक है, अभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा एग्जांपल ले लेते हैं हम भाज्य का। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ना, एक आप ये जो क्या है आपका भाज्य है और अभाज्य है, दोनों को यहाँ पर आप समझ लेना। ठीक है, इसका एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। एक
नेचुरल आपको ले रहा हूँ, ठीक है, नेचुरल नंबर ले रहा हूँ 1 2 3 4 5 एंड 6 तक, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर क्या लिए, प्राकृतिक संख्याएं ली हैं, ठीक है। तो देखिए पहले हम भाज्य की बात करते हैं, ठीक है। वे संख्याएं जिनके गुणनखंड कितने होते हैं, 2 से अधिक होते हैं। इसका गुणनखंड कितना होगा, 1 होगा। इसका कितना होगा, 1 होगा, और एक क्या होगा, 2 होगा। इसका क्या होगा, 1 ये होगा, 1 होगा आपका 3। इसका कितना होगा, 1 से डिवाइड होगा, 2 दूनी 4, 2 से डिवाइड होगा, और 4 का डिवाइड खुद हो जाएगा, ठीक है। गुणनखंड का मतलब भाग देना हुआ, ठीक है। नहीं तो एक बार हम बात करते हैं 5 की, 1 का जाएगा और इसमें 5 का जाएगा। 6 की बात करते हैं, 6 में किसका जाएगा, 1 का भाग जाएगा, 2 का भाग जाएगा, 3 का भाग जाएगा, 3 दूनी 6, 6 का भाग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भाज्य संख्याएं को आप देख सकते हैं, वे संख्याएं जिनके गुणनखंड 2 से अधिक होते हैं। नंबर 1, 2 से अधिक 3 हो रहे हैं, ठीक है। तो आपकी क्या है, 4 और 6, दैट इज भाज्य संख्याएं, ठीक हो गया। एनी डाउट, नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर अभाज्य की बात करता हूँ मैं यहाँ पर लिखता हूँ भाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं आपकी, 4 और 6, और भी होंगी, बहुत सारे होंगी, 8 होगी, 10 होगी, ठीक है। अब यहाँ पर मैं बात करता हूँ आपका अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं। देखिए अभाज्य संख्याएं का मतलब क्या होता है, वे संख्याएं जिनके गुणनखंड केवल 2 होते हैं, ना 2 से कम होते हैं और ना ही 2 से ज़्यादा होते हैं। 2 और 3 क्या है, क्या है, अभाज्य संख्याएं है नहीं। तो यहाँ पर लिखता हूँ 2 और 3 अभाज्य संख्याएं होगी, ठीक है, क्योंकि इसके गुणनखंड कितने हो रहे हैं, 2 हो रहे हैं। 2 से ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए, कम भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब 1 और 0 एक ऐसी संख्याएं हैं जो न तो अभाज्य हैं और ना ही क्या है, भाज्य हैं, ठीक है। तो आज का टॉपिक समाप्त करते हैं और एक बार मैं आपको क्लियर दिखा देता हूँ, ये देखिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद, नमस्कार।